गुड मॉर्निंग क्लास. दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 9th नंबर सिस्टम. आई थिंक विजिबल होगा सभी को. हेडिंग है नंबर सिस्टम. स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम. फर्स्ट हेडिंग इज नेचुरल नंबर्स. व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? Natural numbers, these are the simple counting numbers. The counting numbers such as 1, 2, 3 are called natural numbers. The collection of natural number is denoted by capital N. Capital N इसके एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है. इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं. आगे आप फर्दर क्लासेस के अंदर जाएंगे, +1 के अंदर, +2 के अंदर, वहां पे आप ये जो नोटेशन है कैपिटल N उसको स्टडी करेंगे कि कैपिटल N नोटेशन किसको बोलते हैं. तो कैपिटल N इज स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं. जब आपका स्टैंडर्ड जो आपका बेस था नर्सरी क्लास, वहां से आप पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5. दीज आर नेचुरल नंबर. और ये नाम के अंदर बहुत कुछ क्लियर है. जो नेचर के साथ आप डील कर रहे हो, नेचुरली जब आप डील करते हैं, छोटा बच्चा होता है वो नेचर के साथ बहुत अच्छे से डील कर लेता है और उसको वही चीजें जल्दी से समझ में आती है. इसीलिए उनको स्टार्टिंग में बोला भी यही गया है, नेचुरल नंबर्स. These are the only the counting numbers. Starting है 1, 2, 3, 4, 5. जनरली क्या होता है बच्चे से अगर ये कहा जाए टेल द फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर इज योर 1. द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. तो नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं. नेगेटिव वाला क्वेश्चन इसके अंदर है ही नहीं. नेक्स्ट आपका है होल नंबर्स. एक स्मॉल डिजिट इसके अंदर इंक्लूड है 0. 0 इंक्लूड होते ही 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो नंबर सिस्टम के अंदर नेचुरल नंबर है, वो जो सेट है वो चेंज हो जाएगा, उसका नेम चेंज हो जाएगा, उसका नेम हो जाएगा होल नंबर. ये आपके होल नंबर. तो नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0. नेचुरल नंबर के अंदर एक स्मॉल डिजिट है 0, अगर उसको ऐड कर दिया जाए तो वो होगा आपका होल नंबर. द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय W. तो जिसका सिंबल रहेगा कैपिटल W, कैपिटल लेटर्स के अंदर रहेगा, W इसका सिंबल है. ये आप ऐसे करके सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. +1 क्लास के अंदर, +2 क्लास के अंदर इसको सेट से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से. W स्टैंड्स फॉर होल नंबर, कैपिटल N स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर. स्टार्टिंग फेज जो आपका रहेगा वो कौन से नंबर से रहेगा? नेचुरल नंबर. उसके बाद होल नंबर्स. आफ्टर दैट इंटीजर्स. इंटीजर्स. अब आप लोगों ने नेचुरल नंबर्स को स्टडी किया है, होल नंबर्स को स्टडी किया है. फिर आता है टर्न नेगेटिव नंबर्स के बारे में. जब आप नेगेटिव नंबर्स के बारे में भी पढ़ते हैं और उसके साथ साथ नेचुरल नंबर, होल नंबर को भी इंक्लूड करना है. द सिस्टम ऑफ नंबर्स विच कंप्राइजेस ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. यानी कि जो नेगेटिव नंबर है, जो नेचुरल नंबर्स हैं, उनके नेगेटिव और ले लो. जैसे 1, 2, 3 है, उनके आगे माइनस और लगा दो. -1, -2, -3, -4 नेगेटिव नंबर्स हैं. एंड 0 एंड नेचुरल नंबर्स is called set of integers. तो ये क्या होती है? डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं. समझना तो इंपॉर्टेंट है ही है, इन डेफिनेशंस की लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि क्या होता है जब आप आगे जाके इंटरव्यू फेस करते हैं तो इंटरव्यू के अंदर सिंपली क्या कहेंगे आपको? डिफाइन करिए, डिफाइन सेट ऑफ नेचुरल नंबर. आपको पता है, भले ही आपको पता है, लेकिन उसको डिफाइन करना आपको आना चाहिए. आप किसी क्लास के अंदर अगर आप कहीं पे इंटरव्यू को फेस कर लेते हैं, उसके बाद जब आपकी किसी स्कूल के अंदर ही अगर आप इंटरव्यू करते हैं तो उसके अंदर अगर आप जाते हैं, डेमो क्लासेस होती हैं, तो उसके अंदर भी आपको सबसे पहले बच्चों को उस चीज को डिफाइन करके बताना होगा कि ये चीज है क्या. तो डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ये नहीं है कि सिर्फ आपको पता हो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 है, आप उसको डिफाइन करना आना चाहिए. अगर आपसे कहा जाए व्हाट आर द इंटीजर्स, तो इंटीजर सबको पता है, -1, -2, 1, 2, 3, 0, लेकिन उसको डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन में क्या है? 0 इंक्लूडेड है, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड है, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके नेगेटिव भी इंक्लूडेड हैं. ये तीनों चीजें इंक्लूड होंगी. ये तीनों चीजें जब इसके अंदर इंक्लूड होंगी बेटा, फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सोन, इसके बैक में -1, -2, -3, -4 लाइक दिस. ये तीनों चीजें इंक्लूड होंगी तो एक सेट बनेगा, दैट इज योर इंटीजर. क्लियर है? ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट इज रैशनल नंबर. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर. इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. रैशनल नंबर क्या है? वो रियल नंबर
वो रियल नंबर जिसको आप p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और रियल नंबर which can be write in p by q form where p and q are co-prime integers and q not equals to 0. एग्जैक्ट डेफिनेशन देखिए क्या है, there are infinitely many rational number between two given rational numbers. ऐसा क्यों कहा गया है, देखिए दिस इज योर नंबर लाइन, आपने अर्लियर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में, सेंटर में 0 1 -1 -2 +2 सॉरी एंड -2, ये आपकी नंबर लाइन है, आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है. दिस इज नंबर लाइन, ऑल्सो दिस इज रियल लाइन, रियल लाइन, यही आपकी रियल लाइन. वाई दिस इज रियल लाइन? Number line is simply is a straight line, and straight line is made up of infinite points, and every point is a real number. हर ये पॉइंटों से मिलके बनती है, पॉइंट 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 इतने क्लोज होते हैं, पॉइंटों से मिलके बनती है, और यही आपकी लाइन है. जो ये पॉइंट होते हैं, हर एक पॉइंट खुद में एक रियल नंबर होता है, इसलिए इसको रियल लाइन कहते हैं. पता लगा? अब जो आप नंबर जो ये नंबर लाइन आप पहले पढ़ते आ रहे हो, ये नंबर लाइन ही आपकी रियल लाइन है, क्योंकि इस पे हर पॉइंट, जो हर पॉइंट है वही आपका रियल नंबर है. आपको ये चीजें पहले नहीं पता थे कि इसी को रियल लाइन बोलते हैं, यही आपकी रियल लाइन है. और व्हाई दिस इज रियल लाइन? बिकॉज एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज अ रियल नंबर. हर एक नंबर अपने आप में एक रियल नंबर है. इस लाइन के ऊपर मैंने आपके दो पॉइंट लिए हैं, 0 एंड 1. 0 एंड 1 के बीच में एक पॉइंट आ सकता है 0.5. ऐसे बेटा 0 एंड 0.5 में आप बहुत सारे नंबर डाल सकते हो, 0.1125. ऐसे ही 0 एंड 0.1 में इनफाइनाइट नंबर है. ये जो प्रोसेस होती है ये चलती रहती है, इनफाइनाइट नंबर्स की जो प्रोसेस है. कोई भी दो पॉइंट्स लीजिए, अगर मैंने किसी भी स्टूडेंट से आस्क किया कि टेल मी एनी रियल नंबर, अगर उसने बोला 1, किसी अनदर स्टूडेंट ने कहा 2, तो 1 एंड 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं. किसी और स्टूडेंट से आस्क किया, उसने बोला 1 एंड 2 के बीच में इन बिटवीन 1.5 आ रहा है, देन 1 एंड 1.5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है. ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती जाती है, कभी भी रुकती नहीं है ये प्रोसेस. तो ऐसे उसने बोला है कि जो ये नंबर्स होते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर. दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं. रैशनल नंबर के बारे में उसने बोला है. रैशनल नंबर है क्या, कौन से फॉर्म के अंदर होता है बेटा रैशनल नंबर? p by q फॉर्म. p एंड q दोनों इंटीजर्स होते हैं, और q क्या होता है आपका? नॉन जीरो. ठीक है, इसके लिए क्या खास बात होती है, सबसे पहले वो रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, फिर उसको दो कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड करेंगे. सबसे पहले रियल नंबर है, रियल नंबर बेटा उसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है. फर्स्ट इज योर रैशनल, सेकंड इज योर इरैशनल नंबर. अगर वो रियल नंबर है, if a real number which is written in p by q form and q not equals to 0, it means that is a rational number. If any real number which can't be written in p by q form, it means that is irrational number. For example, I write 0. So 0 by 1, this is p and this is q. So 0 is a rational number. I write 2, so 2 upon 1, this is p and this is q, so this is also a rational number. Is it clear? एक क्वेश्चन है आपके लिए, 5 upon 0, this is p and this is q. ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, बट दिस इज नॉट, दिस इज 0. पर डेफिनेशन कहती है दिस इज नॉट इक्वल टू 0. तो अगर ये p by q फॉर्म में नहीं है तो क्या ये इरेशनल होगा? टेल मी, होगा या नहीं होगा? आप बोल रहे होगा, बट बेटा डेफिनेशन कहती है पहले ये इसको चेक करो ना, वो रियल नंबर है कि नहीं है. पहले वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा तो उसको इसमें चेक करोगे ना. ये तो डिफाइन ही नहीं है, ये नंबर ही नहीं है. अगर वो नंबर ही नहीं है, वो डिफाइन ही नहीं है, तो उस कैटेगरी में लाओगे कैसे? उसने बोला वो रियल नंबर जो p by q फॉर्म में होगा और q नॉट इक्वल टू 0 तो रैशनल होगा ना. ये तो नंबर ही नहीं है,
तो रियल तो कहाँ से होगा, और नहीं है तो इसको चेक क्या करोगे इसके अंदर। इज इट क्लियर? तो कभी भी 5/0 को ये नहीं बोलना दिस इज इरेशनल नंबर, या 6/0 इज इरेशनल नंबर, दिस इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं है। इज इट क्लियर? ओके।